हमारा सेट नंबर 2 है 8 से 22 डीवी, जिसमें सबसे पहले हम लोग खंड अ क्या करेंगे। खंड अ में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। हमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो देखिए क्या बोला है, परिमेय संख्या। सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए इसमें कौन कौन अपान में लिख सकते हैं। √9 है, √9 का तो √9 का निकल जाता है बाहर। 9 का 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये तो बाहर निकल गया। इसके नीचे 1 हो गई तो क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। आइए देखते हैं, ये तो निकलेगा नहीं, ए भी नहीं निकलेगा रूट से। और देखो ये तो वही चीज बार बार आ रही है, तो क्या होगी, सी डी और बी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमसे पूछा क्या है, परिमेय संख्या। तो हमारा केवल √9 परिमेय संख्या है, क्योंकि ए का रूट से बाहर निकल जा रहा है। तो हमारा आंसर नंबर ए हमारा सही है, √9, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रैखिक समीकरण युग्मक धन y बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। देखिए इसमें दो समीकरण दिया है, जिसमें से हमको x और y की वैल्यू निकालना है, और इसमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आइए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4, कट गया, x 2x और 10 और 4 14, x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14। x की वैल्यू पा गए ना, इसको 1 मान लिए हैं, इसको 2। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में जहां पर ये हमारा x दिखाई देगा वहां क्या लिखेंगे, 7। यही 1 है, x दिख गया, 7 प्लस वाई बराबर 10, तो प्लस है और क्या हो जाएगा माइनस 10 में 7 दिए कितना हो गया, 3। अर्थात हमारे पास x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन दिखे तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू कितना है 7, y की वैल्यू 3, इसी समीकरण पुट कर दो, 7 3 10, आ गया ना, सही हो गया। अगर ये चेक करो तो नहीं आएगा। देखो x की वैल्यू कितना है 5, y की वैल्यू 2, 5 2 7, नहीं मिल रहा है ना, तो ये आंसर क्या है, गलत है। इसमें चेक करते हैं, 7 3 10, ये तो मिल गया, ये तो सही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 4 में तो गई तो नहीं, अर्थात हमारा कौन सा सही है, बी। नोट कर लीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बोला बिंदु 5 का मानव कि y अक्ष से दूरी है। देखिए जब y अक्ष से दूरी पूछेगा, अगर y का पूछेगा तो x के बताएंगे, h का पूछेगा तो y का बताएंगे। ये फार्मूला होता है, y अक्ष की दूरी पूछा है तो y अक्ष की दूरी कितना हो जाएगी, y अक्ष की दूरी हमारी हो जाएगी x, तो इसको x बोलते हैं, इसको y, तो y अक्ष की दूरी कितना हो गई x, h की वैल्यू कितना है 5, तो हमारे 5 कौन सा नंबर है, सी नंबर में है। आप लोग को यही याद करना है, अगर x का पूछेंगे तो y को बताएंगे, y का पूछेगा तो x का बताएंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। देखिए एक समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें समकोण भी दिया है, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो देखिए पहले 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण एंगल बना रहा था, 90 डिग्री का। तो देखिए एक भुजा दिया है, एक भुजा अगर हम 5 कड़ी में 2 मान लिए तो ए भी 5 कड़ी में 2 हो जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमें, कर्ण की लंबाई। किसकी लंबाई, कर्ण की। तो हमें मालूम है इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालना है हमें, कर्ण की। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधा स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालना ही है। कर्ण लंब की वैल्यू कितना दिया है 5 कड़ी में 2 स्क्वायर प्लस आधा की वैल्यू कितना दिया है, ये भी 5 कड़ी 2 है स्क्वायर। हम लोग 5 कड़ी 2 का अगर 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 5 25 ना 50, तो इसका भी 50 हो जाएगा और इसका भी 50 हो जाएगा। 50 50 कितना होता है 100 स्क्वायर एक आयन हो जाएगा रूट में, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है 10 सेंटीमीटर। नोट करिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान है। तो देखिए साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश, सॉल्व करिए। साइन स्क्वायर इसको ऐसे कर लीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 माइनस कास स्क्वायर 72, और सबको मालूम होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 और क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 72 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 पहले से था, कास से कास कट गया कितना हो गया 0। हमारा आंसर नंबर बी सही है। आइए छठा क्वेश्चन दिया है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए समपूर्णांक किसके लिए दिया है p के लिए दिया है, तो p बराबर अगर समपूर्णांक दे रहा है और हमें मालूम है अगर किसी भी समपूर्णांक में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो देखिए समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक दिया था, तो हमने अगर समपूर्णांक में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है p+1। अगला क्वेश्चन दिया है सातवां दिया है हमारे पास, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए माध्य। माध्य इसमें दिया है तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बोले तो समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आइए हमारे पास दिया क्या है माध्य, माध्य कितना दिया x, पदों का योग, योग मतलब जितनी चीजें दिया है उसको जोड़ दीजिए। तो कितना है 7 + 8 + 11 + 14 अपान कितना है पूरा 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 का 5x, इस तरफ डिवाइड है इस तरफ मल्टीपल हो जाएगा 5x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए। अब इसको जोड़ लीजिए 8 7 15 और 11 और 14, 11 14 25 और 8 7 15, तो कुल मिलेगा 25 और 15 कितना होता है 40। यहाँ पे एक और x था जो कि छूट गया, यहाँ पे लिख दे रहे फिर से इसको 7 + 8 + x + 11 + 14। अब देखो कितना होगा 1 2 3 4 5 सही है, ठीक है ना। तो 11 14 25 25 8 33 33 7 40 और x तो इसमें जुड़ेगा नहीं 40 में, इसको अलग से कर देते हैं। आइए a प्लस है सब क्या हो जाएगा माइनस, अब 5x में से 1x निकाल दो कितना बचेगा 4x बराबर 40, ए मल्टीप्लाई में इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड 4 दामा 40। हमारे पास s की वैल्यू कितना निकली 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नोट कर लीजिए आप लोग।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। हमें मालूम होना चाहिए जब मूल समान होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है। अगर मूल समान होंगे तो b² - 4ac बराबर 0 के। तो आइए देखते हैं समीकरण में क्या दिया है, ax² + bx + c बराबर 0। तो a की वैल्यू a हो जाएगी, b की वैल्यू b हो जाएगी, c की वैल्यू c हो जाएगी। अगर हम इससे तुलना करेंगे तब ax² + bx + cc, तो बोला है हमारे मूल क्या है, समान है। अगर मूल समान होंगे तो फॉर्मूला क्या लगता है, b² - 4ac बराबर 0 के। अगर मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 के। तो आइए देखते हैं b की वैल्यू कितना है, ba है, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू c है, बराबर 0 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है। आइए तो a प्लस है उस तरफ क्या हो जाएगा, -4ac बराबर -b², माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c की। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, b² है। अर्थात c की वैल्यू कितनी निकली, b² है। कौन से ऑप्शन में है, देखिए b² है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर है धन 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 है धन 19 सेंटीमीटर, AE बराबर है सेंटीमीटर, EC बराबर 3 है धन 4 सेंटीमीटर, DE पैरेलल BC हो तो S का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, DE पैरेलल BC, अर्थात DE और BC समान है। देखो DE और BC इक्वल है, तो यहाँ पे हम जब ये दोनों इक्वल रहते हैं तो फॉर्मूला प्रमेय क्या बनती है, AD/DB AE/EC। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग लगा लेंगे। आइए देखते हैं AD/DB बराबर AE/EC। देखिए AD की वैल्यू कितना दिया है, x धन 3 अपान DB की वैल्यू 3x धन 19 इसका टू AE की वैल्यू x और EC की वैल्यू 3x धन 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। x धन 3 3x धन 4, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, x 3x धन 19। आइए देखते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x², 4 का 4x, 3 का 9x और 3 चौका 12 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3x² 19 का 19x। अब क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर की तरफ ले लो, x को s की तरफ ले लो। आइए लाते इसको, 3x², ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 3x², स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे, 9 4 13x, इसको इधर ला लो, -19x, गिनती उधर लो, -12। तो 3x² कट गया, 13 में से 19 घटाओ, -6x बराबर माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए मल्टीपल में सिर्फ डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनिया 12। हमारे पास s की वैल्यू कितना निकली, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया था ए नंबर 4 सेंटीमीटर, बी नंबर 1 सेंटीमीटर, सी नंबर हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 2 है ना आपका, 2 सेंटीमीटर, और डी नंबर हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो कौन सा ऑप्शन आया, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है,
1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए 1 से 10 तक में सम संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं 1 से 10 तक सम संख्या। तो सम संख्या जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो 1 से 10 तक में सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10। अब इन्हीं का क्या पूछा है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए लगाते हैं पदों का योग। कितनी संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10 अपान पदों का योग या पदों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 1, 5। ऐड कर लीजिए, 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30। 30 में 5 का डिवाइड कर लो, 5, 6, 30। आंसर कितना हो गया, 3 नंबर। आंसर डी हमारा सही है। कितना आया, 6। आइए नेक्स्ट बोला है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का फैक्टर कर लीजिए यहीं पे। आइए काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 13 तिया 39, 13 का 13। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 1 बार और 13 1 बार। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, 2 2 बार आया है, 3 1 बार, 13 1 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोला है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, माध्य और बहुलक। माध्य कितना दिया हमारे पास, माध्य हमारे पास दिया है 24 और बहुलक कितना दिया है हमारे पास, 12। हमसे पूछा क्या है, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 3 माध्य। हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक होता है। यहाँ पे 3 माध्यक बराबर होता है फॉर्मूला बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो क्या पूछा है हमसे, माध्यक पूछा है। तो माध्यक को हम मान लेते हैं, लगाने में आसानी रहेगी। तो बहुलक कितना दिया था, 12 प्लस 2 माध्य कितना दिया था हमारे पास, 24। आइए ऐड करते हैं, 24 ना 48 और 48 और 12 कितना होगा, 60। अब इस तरफ मल्टीप्लाई में है ना, इस तरफ डिवाइड कर लो, तो 20 यानी 60। कुल मिलाकर हमारे पास माध्यक कितना निकला, 20। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2s धन 3y बराबर 5, 4s धन ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोला क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आइए देखिए, इसको a1, इसको b1 और इसको c1, a2, b2 और c2। तो आइए लगा देते हैं, a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 4 बराबर b1 बटे b2 3 बटे k। देखिए हमें c1 बटे c2 निकालने से देखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 का 2k, 4 3 12 के बराबर मल्टीपल में इस तरफ डिवाइड में 2 छक्का 12 के बराबर कितना हो गया, अच्छा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए आगे चलते हैं।
बोला है क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो आइए बनाते हैं। इसमें कितने समरूप हैं, समबाहु हैं? दो समबाहु त्रिभुज हैं। कितने समबाहु त्रिभुज हैं? दो समबाहु त्रिभुज हैं। आइए बना लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज हो गए जिसका नाम था एबीसी, ए बी और सी। बोला डी भुजा, डी भुजा हो गई, बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी और बीडीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो इसको ई मान लेते हैं। अनुपात रेशियो किसका पूछा है? एबीसी अपान बीडीसी का रेशियो पूछा है। तो देखिए एबीसी का कितना हो जाएगा? एबीसी का हो जाएगा बीसी, एबीसी का बीसी हो गया। अब किसका निकालना है? एबीसी हो गया और किसका मतलब बीडीई बोला था, यहाँ पे ई होना चाहिए ना, बीडीई। एबीसी का बीसी हो गया, अब बीडी का बी डी ई, बीडी का आपका होगा देखिए त्रिभुज एबीसी और बीडीई इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, ये फॉर्मूला होता है। एबीसी और बीडीई इनके क्षेत्रफलों का क्या होता है? अनुपात होता है किसका? बीसी और बीडी का। तो देखिए इसके बराबर कितना बना? बीसी अपान बीडी बना है होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा ये तो बीसी हो गया, बीसी हमारा किसके बराबर होता है? कहाँ है बीसी जी? बीसी यहाँ पे है। बीसी हमारा दो बीडी के बराबर होता है। बीसी हमारा कितने बराबर होता है? दो बीडी की, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जहां बीसी लिखा है यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2BD अपान BD के पावर 2, BD कट गया तो कितना होगा? 2 दूनी 4, नीचे कितना मान लीजिए 4 अनुपात 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, यदि का से बराबर 7/25, यहाँ पे 7/25 है। यदि का से ए बराबर 7/25 तो tan ए प्लस काट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए का से बराबर कितना दिया? 7/25। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आइए बनाते हैं। ए बी सी, आधार की वैल्यू कितना दिया है? 7, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है? 25। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? लंब की। लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 25 स्क्वायर, आधार की वैल्यू 7, 25 में 6 से 25, 7 सता 49, 625 में से अगर आप 49 हटाएंगे तो कितना आएगा? 576। 576 किसका वर्गमूल है? 24 का। तो देखिए हमारे पास लंब भी हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे बोला है? tan ए प्लस काट ए। हमें मालूम होता है tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 24 और आधार कितना है? 7। काट जस्ट इसी का अपोजिट होता है, काट थीटा आधार बटे लंब, 7/24। 24 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 168। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 में 576, फिर डिवाइड कर दिए 24 7 168, 7 7 49, ऐड कर लीजिए 6 से 25 तो 568। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, नोट करिए। हमारा 16वां क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। कितने वृत्त हैं? 2। हमारे पास दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं एक की
4 सेंटीमीटर दिया है और एक का कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाली वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है इन दोनों को योग करो और इनका क्षेत्रफल दोनों को मिलाकर क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं, इसकी त्रिज्या हमें निकालना है इन दोनों को मिलाकर। तो देखिए इसमें दो वृत्त हैं, दो त्रिज्या है, तो आइए एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2, और इसकी वाली त्रिज्या को निकालना है तो कैपिटल R मान लेते हैं। आइए, तो सबको मालूम होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, इसके बराबर निकालना है तो क्या मान लेते हैं इसका पाई R स्क्वायर, इन दोनों को जोड़कर। तो देखिए पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 की कितना दिया था 4 स्क्वायर, R2 को कितना दिया था 3 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। इसी का निकालना है ना, 4 4 16 3 3 का 9 16 9 25 और 25 स्क्वायर काय हो गया कड़ी में 25 और कुल कितना हो गया 5। कुल मिलाकर इस त्रिज्या का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा ए ऑप्शन सही है, नोट करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करने के बाद जो आंसर आएंगे वही हमारे मूल हो जाएंगे। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, माइनस है 10 का 2 ऐसा मल्टीपल चुनिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए घटाने पे 3 आए, तो 5 दूनी 10 5 में 2 गई 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 के। x का मान ले लो x माइनस 5, 2 का मान ले लो x माइनस 5 बराबर 0 के, दोनों मिल जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0 के। जब दो फलन गुणा के रूप में रहे तो अलग अलग रूप में विभाजित हो जाते हैं। देखिए x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। देखिए s की कितनी वैल्यू है 5 कामा माइनस 2, किसमें है 5 कामा माइनस 2। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी है। तो देखिए बोल रहा है मीनार की छाया लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है ऊंचाई। अगर हम लोग ऊंचाई अगर x मान लिए, अगर हम लोग ऊंचाई x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगी कितनी गुनी हो जाएगी, ऊंचाई की कड़ी 3 गुनी बोली जाए और लंबाई x तो सॉरी ऊंचाई x तो लंबाई क्या हो जाएगी कड़ी में 3x। बोला है सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का एंगल बनाएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, AB की वैल्यू x, BC की वैल्यू √3x, x कट गया, tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3, कितने अंश की वैल्यू है 30 अंश की, तो थीटा बराबर 30 अंश, tan से tan कट गया 30 अंश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नोट करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक क्या है बेलन है। तो आइए पहले बेलन बना लेते हैं हम लोग। इसकी ऊंचाई कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और व्यास अगर व्यास कितना दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास त्रिज्या की आधी होती है। बोला अब इसको पिघला दिए, पिघलाने के बाद
एक गोला बनाया गया, एक गोला बनाया गया जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो इस गोला का भी व्यास दिया है, तो व्यास दिया तो इसमें भी त्रिज्या हो जाएगी। व्यास त्रिज्या क्या दी होती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बोला है इसमें कितने गोलों की संख्या है वही हमें बताना है। तो इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्या बोला है, गोलों की संख्या, इसकी संख्या निकालना है हमें, गोलों की संख्या। गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन अपान एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर पे क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर पे क्यूब। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, इसको बेलन को R1 कर लेते हैं और गोले वाले को R2 कर लेते हैं, जिससे लगाने में आसानी हो। तो देखिए R1 किसका, R1 बेलन का, तो बेलन का त्रिज्या कितनी थी 2, 2 कितनी बार है 2 बार, इसको 2 बार लिख दो। ऊंचाई इसका कितना दिया बेलन का 45 अपान ये 3 नीचे है, कहां चला जाएगा ऊपर चला आएगा। आइए देखते हैं 4 R2 अर्थात गोले वाला, गोले का R2 कितना था, क्योंकि इसका 6 दिया था 3 कर दिए थे, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार। आइए सॉल्व कर देते हैं, 2 दूनी 4 खत्म, 3 से 3 कट गया, 3 त्रिका 9, 9 बचे 45। तो कितना आया, गोलों की संख्या कितनी हो गई 5 थे। कितने गोले बनेंगे 5 थे बनेंगे। यही आपका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी समलंब बीसी, तो एडी का बराबर क्या होगा। तो आइए देखिए, हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी सी कर दिए, बोला समलंब है तो यहाँ पे डी कर दिए। तो देखिए क्या बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। हमारी तीनों भुजाएं क्या है बराबर है। तो आइए देखते लगाते हैं हम लोग। ये हमारा ए बी सी डी वही कर्ण लंब आधा वाला हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए वही हम लोग कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए हमारा एक कर्ण हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया ए सी स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे किसको, त्रिभुज एडीसी को, त्रिभुज एडीसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कर्ण हमारा क्या हो गया ए डी सी को पढ़ेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए सी हमारे किसके बराबर है बीसी के बराबर है। किसके बराबर है बीसी के बराबर। तो हम ए सी जगह बीसी लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। आइए आगे और लगाते हैं, बीसी 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 दिया है ना, बीसी हमारा किसके बराबर हो सकता है डीबी के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है डीबी के बराबर हो सकता है। किसके बराबर डीबी के बराबर। देखिए बीसी बीसी है ना, ए दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जितना ए बनेगा उतना ए बनेगा। तो बीसी हमारा डीबी का 2 गुना होगा, बीसी हमारा डीबी का क्या होगा 2 गुना, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो जहां पे बीसी लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे
टू सी डी कर लेते हैं, तो क्योंकि ए वाली भुजा पड़े है ना, तो टू सी डी कर लेते हैं। टू सी डी पावर कितना है, 2 बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर ए डी स्क्वायर। 4 सी डी स्क्वायर में से 1 सी डी स्क्वायर घटा दो, 3 सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब ए मल्टीप्लाई में इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड में, अर्थात सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अपॉन 3, या इसको 1/3 भी कर सकते हैं, 1/3 ए डी स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकाला है, 3 सी डी स्क्वायर, यही दिया है हमारा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको तो सी डी का निकाल दिए, यहाँ पे केवल ए डी का पूछा है, ए डी का पूछा है ना, तो ए डी का क्या होगा, 3 सी डी स्क्वायर, 3 सी डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। देखिए इसमें 3 सी डी स्क्वायर दिया है, यहाँ पे लोग 3 डी सी स्क्वायर कर दिए हैं, तो इससे मत डरिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सी डी स्क्वायर किए हैं इसको डी सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए।